चलिए आगे बढ़ते हैं। बलिया की फेफना से भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र तिवारी के भाई पर जानलेवा हमला हो गया है। बताया जा रहा है कि इस हमले में मंत्री के भाई समेत 2 समर्थक भी घायल हो गए। फेफना थाना इलाके के वैना गांव में यह हमला हुआ। सपा के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लग रहा है। 8 से 10 सपा समर्थकों ने लाठी डंडे से हमला किया। ऐसा आरोप है कि 2-2 गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं। और ये देखिए तस्वीरें भी कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो गाड़ी है जिसके शीशे के साथ तोड़फोड़ की गई है। बलिया की फेफना से भाजपा प्रत्याशी है उपेंद्र तिवारी, जिनके भाई पर जानलेवा हमला हो गया है। बताया ये जा रहा है कि इस हमले में मंत्री के भाई समेत 2 समर्थक भी घायल हो गए हैं। फेफना थाना इलाके के वैना गांव में ये पूरा हमला हुआ है। इससे पहले आपको बता दें, बलिया में प्रधानमंत्री मोदी भी जनसभा करने के लिए पहुंचने वाले हैं। सपा के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लग रहा है। ऐसे में ये मामला काफी बड़ा हो जाता है। 8 से 10 सपा समर्थकों ने लाठी डंडे से हमला किया है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। 2 गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं, ये भी आरोप लगाया जा रहा है। बहरहाल जो भाजपा प्रत्याशी हैं उपेंद्र तिवारी, जिनके भाई पर जानलेवा हमला हुआ है, इसके साथ साथ बताया जा रहा है 2 समर्थक भी इस हमले में घायल हो गए हैं। पांडे जी का मकान है, जहां बैठ करके हम लोग राजनीति पर चर्चा कर रहे थे, वोट मांग रहे थे। उतने में उधर से भागते हुए कुछ लोग आए, शोर शराबा हुआ। हमने देखा क्या हुआ, क्यों मार रहे हो भाई। तो मैंने बोला, तो उसने बोलना शुरू किया कि मंत्री के भाई बनते हो, सारे तुम्हें भी ठीक कर देंगे। अब कह करके बदतमीजी करने लगा। हम लोगों के ऊपर भी हमला कर दिया। छोटू पांडे हमारे साथ लड़का था, उसका सर फट गया। एक हमारे पांडे जी हैं, मैं नाम तो नहीं जान पा रहा हूँ क्योंकि मैं रहता यहाँ कम हूँ, तो पटेलू पांडे जी कहलाते हैं वो। उनका भी कॉलर पकड़ा, उनको भी मारा, उनका कुर्ता फट गया। 3-4 और लड़के थे, फट गया। हमारे गाड़ी के ऊपर शीशा तोड़ दिए। सब 2-2 गाड़ियाँ थी, हमारी दोनों गाड़ियों का शीशा तोड़ दिए और कहते हुए कि तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कहते हुए फिर भाग गए। तो मंत्री के जो भाई हैं दिनेश तिवारी, उनको आपने सुना, उनका क्या कहना है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मंत्री उपेंद्र तिवारी का क्या कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। पार्टी कार्यकर्ता यहाँ से 15-20 फलांग पे घर है उनका, तो वो अपने कुछ मित्रों के साथ मीटिंग कर रहे थे। तब तक कि ना सामाजिक तत्वों ने 8-9 की संख्या में उनके घर पे धावा बोल दिया और उन लोगों को मारना पीटना शुरू किया। मारना पीटना तो अपने जान बचा करके इधर भाग के आए। उनके घर के सामने अनिल भारती उनके हैं, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष, उनकी भी गाड़ी तोड़े, उनको भी मारा पीटा। उन सबों ने भाग के आए। तो जब शोर शराबा हुआ तो ये लोग तुरंत निकल के बरामदे में बैठे थे, पूछे क्या हो रहा है। तब तक इन लोगों के ऊपर भी हमला बोल दिए और सामने गाड़ी खड़ी है, गाड़ी को भी विधिवत इन सबों ने तोड़ा फोड़। यूपी सरकार में मंत्री खुद उपेंद्र तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। उन्हीं से पूरी घटना के बारे में जान लेते हैं। उपेंद्र तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर आपका। क्या पूरा मामला रहा, कैसे हमला हुआ, पूरी जानकारी दें। देखिए, हमारे बड़े भाई दिनेश तिवारी जी हैं, जो हमारे एक तरीके से बैकबोन की तरह से पीछे से पूरा उनका सपोर्ट रहता है। ये पूरे फेफना विधानसभा बलिया जानती है। वो जनसंपर्क करने के लिए हमारे मित्र के यहाँ गए हुए थे और उसी समय कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके ऊपर हमला बोला, गाड़ियां तोड़ दी। उसके पहले पता चला कि कुछ दूरी पे बहुजन समाज पार्टी के दीपक भारती अपने यहाँ कुछ लोगों की बैठक कर रहे थे। वो असामाजिक तत्व और वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके यहाँ भी जा करके पूरा वो किए, अटैक किए थे उनके ऊपर भी। वो भाग के आ रहे थे, शोर शराबा किए। इन लोगों ने पूछा कि क्या है। फिर इन लोगों के साथ इन लोगों के ऊपर भी जानलेवा हमला इन सबों ने किया और गाड़ी वाड़ी तोड़ के वो कर दिया। ठीक है उपेंद्र तिवारी जी, क्या केस दर्ज करवाया आपने अभी तक? 3-4 लोगों को गंभीर चोटें भी आई। तो इस तरीके से ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव हार रहे हैं, वो हताशा में है और इसलिए फ्रस्ट्रेशन में। और आए दिन जिस दिन आचार संहिता लगी हुई है, इन लोगों की तरफ से इस तरीके का लगातार कार्यक्रम चल रहा है। उपेंद्र तिवारी जी, बिल्कुल ये जो घटना है गंभीर घटना है, लेकिन इस घटना को लेकर क्या आपने अभी तक एफआईआर दर्ज कराई है? जी, रात ही में एफआईआर दर्ज हो गई है। जो दीपक भारती जी हैं उनके तरफ से 7 लोग नामजद और बाकी 10-12 लोगों के खिलाफ अज्ञात मुकदमा कायम हुआ है। इसमें अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो चल रहा है, कार्रवाई चल रही है, पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। ठीक है उपेंद्र तिवारी जी, आपको क्या लग रहा है, किसकी तरफ से हमला कराया गया है और वजह इसकी क्या है? देखिए, हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री श्री अंबिका चौधरी जी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ते रहे। वो 2 बार समय उनको चुनाव हराया, 2012, 2017, और वो
लड़ना चाह रहे थे चुनाव, उनको टिकट अखिलेश यादव जी ने नहीं दिया। उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा, उनकी बर्खास्तगी रही। तो एक तरीके से वो 12-13 अगस्त 2016 को इन्होंने, जब सरकार में मंत्री थे, इन्होंने मेरे ऊपर हमला भी कराया था पुलिस की गोली से, जिसमें एक आदमी हमारा शहीद हो गया। तो एक तरीके से अंबिका चौधरी और उनके साले संग्राम यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, ये लोग लड़ रहे हैं। तो एक तरीके से इनको लगता है कि हमारा ये गढ़ रहा है फेफना विधानसभा, हमारी बाप की बपौती रही है, कहाँ से उपेंद्र तिवारी आकर के यहाँ विधायक बने हुए हैं, तो हमको ये आग की किरकिरी मानते हैं। और इसलिए पिछली बार भी इन्होंने अटैक कराया था, और कल का जो हमला था वो भले हमारे भाई के ऊपर था, लेकिन जितना बड़ा हमला हमारे ऊपर है उससे कम हमला नहीं, क्योंकि वो राजनीति में हर तरीके से एक बड़े भाई के रूप में हमेशा हमारा उनका सानिध्य रहा। ये पूरा बलिया जिला जानता है। ठीक है उपेंद्र जी, क्या आप अंबिका चौधरी को इसमें आरोपी मानते हैं? क्योंकि आप पहले भी बता रहे हैं, पहले भी आप पर हमला हुआ है। ये घटनाक्रम आरोपी इनको नहीं मानते। हाँ। आरोप खुराफात कराने में मानता हूँ कि वो बैठे बैठे खुराफात करा रहे हैं। संग्राम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों लोग, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। देखिए, हम नहीं कहते, एक वर्ग विशेष के लोग हैं, उसमें कुछ राष्ट्रवादी भी हैं और कुछ उग्रवादी और खुराफाती भी हैं। आज 22 सालों के अंदर हम लोग फेफना विधानसभा में चुनाव कर रहे हैं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ सबका हम लोग काम करते हैं। लेकिन जो इस चुनाव में आचार संहिता लगने के बाद एक वर्ग विशेष के लोगों द्वारा जिस तरीके से तांडव किया जा रहा है, आम मतदाता के घरों पे जा करके डंडा से जा करके उनको दरवाजा खटखटा करके उनको धमकाया जा रहा है, उससे पूरा एक वर्ग विशेष के अलावा पूरा सर्व समाज एकजुट होता नजर आ रहा है। और यहाँ आने वाले दिनों में यह फेफना की घटना पूरे बलिया के और पूरे पूर्वांचल के ऊपर ये असर डालेगी, और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का खात्मा करने में, पतन करने में ये कील का ताबूत साबित होगा। क्योंकि अभी 5 दिन पहले संत रविदास की मूर्ति इन लोगों ने तोड़ डाला, और वो वहाँ पे जहाँ पे समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है उसी के गाँव में, और वहाँ पे भी बहुत तनावपूर्ण स्थिति थी। 24 घंटे तक फिर मुझके भी लोगों ने बुलाया, तो किसी तरीके से बातचीत के जरिए उस संत रविदास के मंदिर बनाने की भी व्यवस्था बनाया, और दलित समाज के लोगों को भी हमने समझा करके मामला शांत कराया। इसके बाद एक बिंद समाज और मल्लाह समाज की महिला खेत में काम कर रही थी, उसके ऊपर भी समाजवादी पार्टी के लोग जाके हमला किए, जिसमें उसकी अंगुली कट गई। अभी डुमरिया के अंदर बलिया में चाकू से राजभर बिरादरी के लोगों के ऊपर इन लोगों ने हमला किया। तो इस तरीके से ये मान के बैठे हैं एक वर्ग विशेष के लोग, जो बात फैला रहे हैं कि आने वाले 10 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और उनसे भी सुपर मुख्यमंत्री गांव-गांव में ये बन करके ये तांडव मचा के रखे हुए हैं। निश्चित लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और ये कभी इस तरीके का और नहीं रहा। हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, पूरे घटनाक्रम को बताने के लिए। तो कई बड़ी बातें उपेंद्र तिवारी ने कही, जिनके भाई पर कल हमला हुआ है। भाई पर हुए हमले के बाद एबीपी गंगा से उन्होंने बातचीत में कहा, सपा के कार्यकर्ता हार की हताशा के चलते ऐसा कर रहे हैं। रात में ही उनकी ओर से एफआईआर दर्ज करा दी गई थी। साथ ही साथ उन्होंने अंबिका चौधरी का भी नाम लिया, और उनका कहना है कि उनकी ओर से ही ये खुरापात किया जा रहा है, और उसी के चलते ही ये हमला भी हुआ है। वहीं घटना में घायल इस चश्मदीद की माने तो मंत्री जी के भाई के गाड़ी पर 8 से 10 लोग हमला कर रहे थे। दिनेश भैया आए और दिनेश भैया उधर से आ रहे थे, तब तक ये लोग गए 10-12 की संख्या में थे और दिनेश भैया पर अटैक कर दिए। और ये लोग हथियार लिए थे, लाठी लिए थे, डंडा लिए थे, धारदार हथियार लिए थे। तब तक हम बचाने की कोशिश की, वहीं बचाने की कोशिश में हमको भी हम हाथ चलाए, सब किसे मारे हैं, हमको भी सर फटा है। 6-7 टका लगा है, 8 टका लगा है, 10 टका लगा है। हम गाड़ी में आ गए, सामने आ गए। हम किसको बचा रहे थे? दिनेश भैया को। हम आ गए नहीं तो दिनेश भैया पर हमला कर दिए थे वो सब। तो घायल चश्मदीद ने क्या कहा ये आपने सुना। अब इस मामले को लेकर पुलिस का क्या कहना है कि वो जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, ये बात पुलिस की ओर से कही गई है। माननीय मंत्री जी के भाई यहाँ गांव में अपने प्रचार प्रसार के लिए आए हुए थे, तो जिसमें कि गांव के कुछ लोगों के द्वारा उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया और उनके ऊपर भी ईंट पत्थर से हमला किया गया। अब ये बात की अब तहरीर देंगे, उसके बाद बात की बात है, देखते हैं कितने तफ्तीश की बात है। तो कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी, उनके तहरीर का मुकदमा लिखा जाए, जो अभियुक्त गिरफ्तार किया जाएगा।